बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत सारी मुस्कुराहटें बाँटनी है आपके साथ। बट पहले एक गरम-गरम चाय हो जाए। चलिए चाय बनाते हैं, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे। दिल की बात आपके साथ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कड़ाके की ठंडो और थोड़ी-सी अदरक वाली चाय नहीं, कप फुल वाली अदरक वाली चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए, है ना? आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी? अगर अदरक वाली चाय सामने हो तो कुछ और चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं मेरे हाइलाइट ऑफ द वीक से। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं यूं ही अपने किसी काम में बिजी थी। आई थिंक आई वाज एडिटिंग वन ऑफ द वीडियोस। तब मेरी स्कूल की बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्लोज फ्रेंड का फोन आया एंड आई पिक्ड अप हर कॉल एंड शी सेड ओके स्विच टू वीडियो कॉल। जैसे ही मैं वीडियो कॉल पे आई, शी आस्क्ड मी टू गेस द बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने क्या देखा। इतने सालों बाद अपना स्कूल देखा। जी हाँ, जहाँ मैंने इतने सारे सपने बुने थे और जहाँ लाइफ के सबसे गोल्डन ईयर्स जो कहते हैं ना, वो काटा था। एग्जैक्टली मैं जानती हूँ कि आप सबको भी अपना स्कूल टाइम सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम लगता है ना? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से किन किन्हों ने रिसेंटली अपने स्कूल को विजिट किया है या उसकी पिक्चर्स या फोटोज़, या मेरे जैसे अगर आप लकी हैं तो वीडियो देखी है। सो थैंक यू मानसी फॉर दैट। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका हाईलाइट ऑफ द वीक क्या था, क्या हुआ पिछले हफ्ते जो इस हफ्ते भी आपको याद रहेगा। कुछ ना कुछ तो स्पेशल हो ही जाता है ज़िंदगी में। और जिन लोगों को छोटी छोटी खुशियों की आदत होती है ना, तो उन्हें कुछ बड़ा होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो छोटी छोटी खुशियाँ ही उनके लिए सबसे बड़ी हाईलाइट होती है ज़िंदगी की। और ट्रस्ट मी, वो सबसे सैटिस्फाइंग वे है लाइफ जीने का। तो लास्ट वीक एपिसोड 1 के बाद मुझे काफ़ी सारे फीडबैक आपके द्वारा आए। और सच बोलूँ तो आपसे जितने भी फीडबैक मिले वो इतने पॉजिटिव थे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के लाइक ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव डन। मतलब जो चीज़ शुरू करने के पहले इतना सोचना पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये शुरू करूँ या ना करूँ, कौन देखेगा या देखेगा तो कैसा लगेगा एंड फलाना ढिमकाना व्हाटएवर। बट आप लोगों के कमेंट्स ने तो बस मेरा हफ्ता पूरा हफ्ता बना दिया। रियली आई मीन थैंक यू सो मच आप सब। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे रिलेटेड हो, चाहे मेरे वीडियो से रिलेटेड हो, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मिले भी जिनका जवाब मैं आज देना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन था मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त जो कि मुझे यूट्यूब के द्वारा ही मिली है, जो जर्मनी में है और उनका नाम बेटी है और उनका खुद का एक बहुत ही खूबसूरत चैनल है, बेटी सिंपल किचन। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि श्वेता, हाउ डज इट फील doing a sit down video? Is it easier? So, hello Betty. Thank you for asking such a lovely question because this takes me back to my childhood days जहाँ मेरे घर में सारे मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे नाना नानी, मेरी मौसी, जो मुझे हमेशा पुश करते थे टूवर्ड्स पब्लिक स्पीकिंग। मुझे आज भी याद है जब मैं
प्राइमरी स्कूल में थी आई गेस। तब मुझे बहुत सारे पोएम कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी हो स्कूल में, उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा पुश किया जाता था। और मेरी मौसी मुझे बहुत सारे पोएम सिखाती थी, मुझे आज भी याद है। और स्कूल काफ़ी नज़दीक था हमारे घर से, तो जो भी स्कूल में माइक में बच्चे बोल रहे हैं ना, वो हमारे घर में स्पेशली वो काफ़ी क्लियरली सुनाई पड़ता था। तो एक बार मेरी मौसी ने मुझे कोई पोएम सिखाई और बोला कि ठीक ठीक बोल के आना, और मैं गई और वहाँ जाके जैसे छोटे बच्चे होते हैं कुछ और ही बोलकर आई। और शायद बीच में भी मैं रुक गई, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मुझे याद है कि मैं वो बोल के नहीं आई जो मुझे सिखाया गया था। तो मेरे ये सब कुछ बताने का तात्पर्य ये है कि पब्लिक स्पीकिंग हो या लोगों से इंटरेक्शन करना हो, ये मेरा बहुत शुरू से, बहुत पहले से मेरा शौक रहा है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा पैशन है, टू नो पीपल, टू नो देयर साइकोलॉजी बिहाइंड देम, उनसे बात करना। और शायद मेरा बैकग्राउंड मुझे थोड़ी सी मदद करता है उसमें। लेकिन जब बात आती है कैमरा पे बात करने की, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट। क्योंकि कैमरा पे जब आप बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में आपके सामने कोई नहीं बैठा है, एक्चुअल में मेरे सामने मैं हूँ और ये कैमरा है। शुरू शुरू में मुझे ये तक समझ में नहीं आता था कि कौन सा एंगल सही होगा, कौन सा एंगल गलत होगा। अभी भी आई एम श्योर मैं सब कुछ परफेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, अभी भी मैं परफेक्शन से बहुत दूर हूँ। और मेरा ये बिलीफ है कि परफेक्शन इज़ अ मिथ। सो हमें ट्राई करते रहना चाहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ सीखने के लिए कभी ना कभी, सूनर और लेटर हम सीख ही जाएंगे। सो इसी तरह से, इसी लॉजिक पे मैंने कैमरा से बातें करना पहले शुरू किया अपने वीडियोस के इंट्रो के लिए। और इंट्रो पे भी जैसा मैंने आपको बताया, अजीबोगरीब एंगल्स हैं। आप मेरे वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितने अजीबोगरीब एंगल्स में बैठकर मैंने बातें की हैं। कई बार नेचुरल लाइट के लिए यहाँ वहाँ भगी हूँ, घर के इस कोने में उस कोने में। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज तो आती हैं, पर मेरे हिसाब से समय के साथ आप ज़रूर सीख जाते हैं कैमरा के साथ कंफर्टेबल होना। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है, तो नहीं, ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस ना हो कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपका डबल चिन दिखाई दे रहा है या नहीं, आपके बाल सही है या नहीं, ये सारे फैक्टर्स अगर आप साइड में कर दो, तो इट्स एन अमेजिंग वे टू कम्युनिकेट टू योर व्यूअर्स। और इसी वजह से मैं सिट डाउन वीडियोस बहुत ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। ट्रस्ट मी, रेसिपीज़ ऑफ कोर्स मेरा पैशन है, होम ऑर्गेनाइजेशनल टिप्स एंड हैक्स बताना वो भी मेरा बहुत पसंदीदा सेगमेंट है अपने चैनल पे। लेकिन इस तरह से सिट डाउन वीडियो करना, दिस इज़ द बेस्ट। बात करते करते पता भी नहीं चला कब चाय ठंडी हो, मैं दोबारा बना लूँगी आफ्टर द शूट। मुझे कुछ ऐसे भी मैसेजेस आए जहाँ पे एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात हुई, जैसे कि वो कुछ नया करना चाहते हैं यूट्यूब पे, बट उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, और किस तरह से आगे बढ़े वो इसी असमंजस में हैं। और ये सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा कि हम कुछ करना चाहते हैं, नया कुछ वेंचर करना चाहें, नॉट ओनली यूट्यूब बट कोई और भी, लाइक कोई बिजनेस करना चाहता है अपना 9 to 5 जॉब छोड़कर, या कोई अपने बहुत ही भूले भटके सपनों को पूरा करना चाहता है। तो लेट मी टेल यू, अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा ओपिनियन है जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि प्लीज़ निराश मत हो, क्योंकि लाइफ स्ट्रेट रोड का नाम नहीं है। लाइफ ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए, हरियाली सूखे रास्तों से गुजरते हुए ही जीने का, जिंदगी को मुस्कुरा के जीने का ही असली नाम है जिंदगी। आप अपने फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार सोच के देखिए कि वो क्यों मना कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जब फैमिली आपका साथ ना दे किसी भी आपके गोल के लिए हो, चाहे ड्रीम हो, चाहे नया वेंचर हो, कुछ भी हो, तब सबसे पहला ये आता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर ये दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ सिरा जुड़ा नहीं है। तो इस चीज़ को पहले आप कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को ख़त्म करें।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में जो भी चल रहा है, आपके ड्रीम से रिलेटेड हो, आपके विजन से रिलेटेड हो, उसे पूरी तरीके से समझाएं, अपना प्लान ए बताएं, और अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता है तो प्लान बी बताइए। पूरी तरीके से सक्षम रूप से अपने प्लान को समझाने की कोशिश करें। आपकी फैमिली में से कोई भी नहीं चाहता, ट्रस्ट मी, कि आप दुखी रहें। सब यही चाहते हैं कि आप खुश रहें और सुरक्षित रहें। सेकेंड बात यह है कि मैं स्पेसिफिकली यूट्यूब की बात करूंगी क्योंकि मैसेज मुझे उसी से रिलेटेड आया था। यूट्यूब का मतलब ये है कि आप अपने आप को इंटरनेट पे डाल रहे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म में डाल रहे हैं जहां पूरी दुनिया कहीं भी किसी भी कोने से आपको देखेगी और ऑफ कोर्स आपको जज भी करेंगे। आप भले कितने भी परफेक्शन लाने की कोशिश करें, आप भले कितनी भी अच्छी चीजें करने की कोशिश करें, आपको नेगेटिविटी भी मिलेगी, एट द सेम टाइम पॉजिटिविटी भी मिलेगी। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको जानती हो कि आप कितने सेंसिटिव हैं, तो हो सकता है कि उन्हें इनसिक्योर फील हो रहा हो कि वो आपको शायद सिक्योर नहीं कर पा रहे, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी ये एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। मैंने जस्ट आपको एक रीज़न बताया है, रीज़न तो अनेक हो सकते हैं। हर एक की फैमिली का सिचुएशन अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, उस पर डिपेंडेंसी अलग होती है। हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा हो कि अगर आप यूट्यूब पे अपना टाइम स्पेंड ज़्यादा करेंगे या अपने किसी नए बिजनेस को लेके अगर आप अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तो जो टाइम आप घर पे दे रही हैं अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, वो टाइम कम हो जाए। उस इनसिक्योरिटी के कारण भी कई बार हम अपने पार्टनर्स हो, चाहे अपने बच्चे हों, चाहे कोई भी हो हमारी फैमिली में, हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं अगर वो हमारे मुताबिक ना चले। तो इसका सबसे अच्छा उपाय तो यही होगा कि आप बात करें, कम्युनिकेट करें अपनी फैमिली के साथ, और किसी भी हालत में अपने सपनों को गिव अप मत कीजिएगा। अगर आपके सपनों से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो आपका पूरा हक है उस पे। अपने हक को कभी मत छोड़िए, अपने लिए स्टैंड अप करना सीखिए, अपनी वॉइस को सबके सामने रखना सीखिए। शुरुआत अपने घर से ही कीजिए, तभी आप अपने बाहर की दुनिया का भी सामना कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया हो, चाहे घर वाले हो, चाहे जहाँ भी हो, आपको सब अपने मुताबिक, अपने हिसाब से लाइफ नहीं मिलेगी। तो आपको उनको अपने हिसाब से ढालने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कोई नहीं मान रहा है तो घर में कलेश होने से अच्छा ये है कि आप शांत रहिए, और आपके पास जो भी सुख सुविधाएं हैं जिसके द्वारा आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, उन साधनों का उपयोग करें और लाइफ में आगे बढ़ें। मैं समझ सकती हूँ जब भी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है तो सबसे पहली बात आती है फाइनेंस की कमी की, और जब वो नहीं मिलता तो जो आपका स्ट्रक्चर्ड प्लान था वो काफी बुरी तरह ऑल्टर भी हो जाता है। लेकिन हर सिचुएशन की तरह इस सिचुएशन का भी हल आपको ही निकालना है, क्योंकि सपने तो आपने देखे हैं और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास साधन उपलब्ध हैं, हो सकता है वो आपने जिस तरह से सोचा था उस तरह के लेवल या उस मयार का नहीं है, लेकिन जिस भी हालात में हो उसे यूज कीजिए। अपनी लिमिटेशंस को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जो इंसान अपने वीकनेस, अपनी लिमिटेशंस, अपनी कमियों को अपनी ताकत बना के आगे चलता है ना, वो कभी भी फेल नहीं होता जिंदगी में। वो हमेशा अपने खुद की नज़र में, सबसे पहले अपनी खुद की नज़र में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। और पता है, अभी इस बात पे मुझे एक बहुत ही प्यारा गाना याद आ रहा है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। इसका मतलब ये है that if you are calling somebody for your own passion, for your own help, और कोई भी ना आए तो भी अकेले चलने की हिम्मत रखो, अपने सपनों को खुद ही साकार करो। तो मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन वॉट एवर यू आर थिंकिंग दैट यू कैन डू, और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो ज़रूर पूरा होगा। और तब आपकी फैमिली को भी समझ में आएगा
कि हाँ, इसने जो कहा था इसने कर दिखाया, काफी हद तक कर दिखाया बिना हमारे सपोर्ट के। तो अगर अभी हम उसे सपोर्ट करेंगे तो पता नहीं है कितनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। तो चलिए नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं और मुस्कुराहटें बांटने के लिए अपने 3rd एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिल की बात आपके साथ। टिल वी मीट नेक्स्ट, गुड लक and lots of happiness to you all. Take care and stay blessed. Bye bye.